हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे आज जो है एक नया कोर्स जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है राइट, उसे हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री की। एंड ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें जो है टोटल 3 बुक्स, आई मीन जो है 3 पार्ट्स हैं इसके। तो 3 बुक्स हैं। तो ये जो है ना थीम वाइज यहाँ पे इस बुक में जो है हर एक चीज़ को प्रोवाइड करवाया गया है। तो जो पहली बुक है, जो पार्ट 1 है, उसमें जो है आपका एंशिएंट थीम रहेगा। मीन जो आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री थी राइट, एंशिएंट हिस्ट्री तो आप यहाँ पे सारी पढ़ चुके हो क्लास 6 से लेके। एंड राइट, क्लास 6 में पढ़ चुके हो, 7th में आप मेडिवल पढ़ चुके हो, एंड आफ्टर दैट आप जो है 8th में अपना मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पे हम जो है 12th क्लास में जो तीनों ही चीजें हैं, जो तीनों ही पार्ट्स है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, सभी को जो है यहाँ पे कवर करेंगे। बट यहाँ पे थीम वाइज कवर करेंगे हर एक चीज को। तो जो पार्ट 1 है, इट इज रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्ट्री। पार्ट 2 जो है आपका, इट इज रिलेटेड टू योर medieval हिस्ट्री। एंड पार्ट 3 जो है, इट इज रिलेटेड टू योर मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम यहाँ पे जो पार्ट 1 है, इसका थीम 1 जो है, 12th क्लास की एनसीईआरटी थीम 1 जो बुक है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे राइट। तो इसमें जो है डिफरेंट थीम्स जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। दो ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 10th या फिर 11th तक जो है सभी चीजें कवर कर चुके हो। बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उन्हीं चीजों को थोड़ा सा वास्ट लेवल पे कवर करेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल्ड वे में हम जो है इन चीजों को कवर करेंगे, जो चीजें यहाँ पे क्लास 6 में नहीं प्रोवाइड करवाई गई थी। ओके, सो हमारा जो आज का चैप्टर है, इट इज रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, बीड्स के बारे में बात करेंगे, एंड बोन्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पीछे आप जो मेरे मैप देख पा रहे हो, ये जो मैप है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उसका मैप है। एंड ये जो डिफरेंट यहाँ पे लोकेशंस प्रोवाइड करवाई गई हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। ओके, जो कि मोस्टली जो नॉर्दर्न इंडिया है या फिर जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे अभी पाकिस्तान में भी जो पार्ट है, तो नॉर्दर्न जो पार्ट्स है ना यहाँ पे, उसके आसपास ही सारी चीजें जो है और सारी जो साइट्स है वो अवेलेबल है हड़प्पन सिविलाइजेशन की राइट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिटेल वे में कवर करने से पहले हम देख लेते हैं जो सील्स यहाँ पे जो है ना हमें मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वो काफी अच्छी टाइप की सील्स मिली है एंड काफी ज्यादा मात्रा में मिली है। तो अगर हम बात करें, दी हड़प्पन सिविलाइजेशन इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट। जो हड़प्पन सील है ना, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सबसे डिफरेंट आर्ट है जो हमें वहां पे देखने को मिला है। जो मोस्टली सील्स हैं, इनके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सील्स एक्चुअल में होती क्या है राइट, कौन किस तरह की सील्स यहाँ पे मिली हैं, तो वो हम क्लास 6 में कवर कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी इसको जो है क्लास 6 से जो है कवर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम यहाँ पे जो है इसे डिटेल वे में कवर करेंगे। तो ये जो मोस्टली सील्स हमें हड़प्पा से मिली हैं, वो जो है स्टेटाइट मटेरियल से जो है बनी हुई हैं। एंड सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स। तो इन सील्स के ऊपर जो है ना मोस्टली एनिमल्स की पिक्चर्स ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, या फिर जो स्क्रिप्ट वहां पे यूज की जाती थी हड़प्पा में, उसके कुछ साइंस जो है ना वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे जो है ना स्क्रिप्ट के साइंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अभी अनडिसाइफर्ड है, जिन्हें अभी जो है डिसाइफर नहीं किया गया है। So yet we know a great deal about the life of people who lived in the region. However, हमारे पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हड़प्पा के लोगों के बारे में, तो उनके हाउसेस के बारे में, पोर्ट्स किस तरह के वो यूज करते थे, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स के बारे में। ओके, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से जो है प्रोवाइड हुई हैं, मीन इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है ना वहां से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। So let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it. तो अब हम यहाँ पे डिटेल वे में देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें क्या पता है एंड इनके बारे में हमें जो है कहाँ से पता चला है। सो हम यहाँ पे जो है ना ये देखेंगे डेट हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल जो है, आर्कियोलॉजी क्या होती है, जो खुदाई करती है यहाँ पे राइट, तो उन्हें जो चीजें वहां पे मिली हैं फिर उनकी वो स्टडी करती है। तो इन ये जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इन साइट से हमें जो भी मिले हैं उसे किस तरह से इंटरप्रेट किया गया है, एंड फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम ये जो इंटरप्रिटेशंस है ना वो चेंज भी होती हैं इन चीजों के बारे में। कुछ जो हिस्टोरियंस है वो डिफरेंट व्यूज बनाते हैं इन चीजों के बारे में, कुछ हिस्टोरियंस जो है वो डिफरेंट व्यूज बनाते हैं राइट। सो देखते हैं इसके बारे में। सो
टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स, राइट। तो हम यहाँ पे किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, जो टर्म्स यहाँ पे यूज की जाती थी डिफरेंट चीजों के लिए, एंड प्लेसेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में जो है टाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो है, इसे हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, वो कल्चर वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, मीन जो है ना, एक ऑब्जेक्ट्स जो है, कई सारी चीजें जो है ना, हमें यहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल की जो चीजें हैं ना, वो हमें एक जगह पे जब मिली होती है ना, उस पूरी चीजों को जो है ना, आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोल देते हैं, वो कल्चर बोल देते हैं। फिर कुछ समय के बाद में जब वो किसी और जगह पे जाते हैं, तो वहां पे डिफरेंट टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो जो एक तरह से ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें वहां पे मिलता है, तो वो एक डिफरेंट कल्चर यहाँ पे बन जाता है, right? So that are usually found together within a specific geographical area and period of a time, right? तो उसे जो है कल्चर बोल देते हैं। एक सर्टेन पीरियड में, एक सर्टेन एरिया में हमें जो कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, जो स्टाइल हमें किसी और ज्योग्राफिकल एरिया में देखने को नहीं मिलता है, उसे आर्कियोलॉजिस्ट जो है कल्चर बोल देते हैं। तो अगर हम हड़प्पन कल्चर का केस लें, तो यहाँ से हमें जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं, सील्स हो गए, बीड्स, वेट्स मिले हैं, स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स भी मिली हैं, राइट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, वो हमें कौन कौन से एरिया से मिले हैं, कुछ अफगानिस्तान से मिले हैं, कुछ जम्मू से मिले हैं, कुछ बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, एंड कुछ जो है गुजरात से भी मिले हैं। तो मोस्टली जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, यहाँ पे इंडिया का जो नॉर्दर्न एरियाज है, या फिर नॉर्दर्न पार्ट के पास पास जो भी कंट्रीज हैं, वहीं से जो ये सारी चीजें हमें मिली है। मीन जो ये सिविलाइजेशन है, ये मोस्टली वहीं पे फैली हुई थी। तो आप जो है इसका नाम कैसे पता जो है पड़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट साइट जो मिली थी ना, राइट, वो फर्स्ट साइट थी, साइट का जो नेम है वो हड़प्पा ही था। तो उसी से जो है ना, उसके आसपास जितनी भी साइट्स मिली थी, उन सभी सारी सिविलाइजेशन को कंबाइंडली इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दे दिया था, राइट। तो ये जो सिविलाइजेशन है ना, इसका टाइम पीरियड है 2600 से लेकर 1900 BCE के बीच में। So, however, there were earlier and the later cultures, and often called early Harappan and the late Harappan in the same area. Obviously, time period के according वहाँ पे भी जो culture है वो change होते रहे थे। कुछ early culture है हड़प्पन civilization के, कुछ जो है late हड़प्पन culture भी है यहाँ पे, right? ये जो आप पीछे जो मैप देख पा रहे हो, ये जो है पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हमें यहाँ पे मिली हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये चानुदारो हो गया, धोलावीरा हो गया गुजरात में, राइट, लोथल हो गया गुजरात में, एंड देन उसके बाद में आपका हो गया कालीबंगान, राइट, बानवाली, राखीगढ़ी, राइट, एंड उसके बाद भी जो है यहाँ पे आपका आ जाता है मोहनजोदारो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी, राइट, क्योंकि यहाँ से जो है काफी सारी चीजें जो है ना मिली हैं, काफी फेमस थी ये सिटी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, राइट। तो ये जो है कुछ साइट्स हैं, एंड ये कुछ है ना मिच्योर हड़प्पन साइट्स है। मिच्योर हड़प्पन साइट्स को हम बोल सकते हैं कि जो लेटर पीरियड था ना यहाँ पे हड़प्पा का, राइट, ये वहां की साइट्स है, मिच्योर हड़प्पन साइट्स है यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज दे रखी है, डेट यू विल फाइंड सर्टेन एब्रीवेशंस रिलेटेड टू द डेट्स इन दिस बुक्स। तो यहाँ पे जो है ना डेट्स के साथ कुछ एब्रीवेशंस भी यूज की होती हैं, जैसे बीपी यूज किया होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंट से पहले। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, एंड द प्रेजेंट ईयर इज 2007 अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम, ओके। तो ये जो है ना बीसीई वर्ड्स यहाँ पे हम कब यूज करते हैं, कौन सी डेट्स के लिए, एंड सीई वर्ड हम यहाँ पे कौन सी डेट्स के लिए यूज करते हैं, ये हम जो है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें डिटेल वे में जो है कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको इन चीजों को समझना है तो आप मेरा जो है क्लास 6 के जो एनसीईआरटी का कोर्स है उसे जो है देख सकते हो, वहां पे डिटेल वे में जो है कवर करवाया हुआ है। ऑल्दो थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि जीसस क्राइस्ट जो थे, राइट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय जो है जो ईयर है ना उसे ये जीरो ईयर मानते हैं। तो उससे पीछे वाले जो उससे पहले यहाँ पे जो ईयर्स थे ना उनके लिए बीसीई वर्ड यूज करते हैं, मीन जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के ईयर्स हैं उसके लिए जो है ये बीसीई वर्ड यूज करते हैं, उनके जन्म के बाद के जो वर्ड्स है ना उनके लिए जो है ये सीई वर्ड यूज करते हैं डेट्स के लिए, राइट। तो ये है, अगर उसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो, उसका कोर्स मैं करवा चुकी हूँ। बिगिनिंग्स देख लेते हैं।
So there were several archaeological cultures in the region prior to the mature हरप्पन. तो जो mature हरप्पन है ना, उससे पहले भी यहाँ पे कई सारे जो है archaeological cultures available थे. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं distinctive type की पोट्री जो है आपको देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर के भी एविडेंस थे, पेस्ट्रोलिज्म के भी एक तरह से एविडेंस थे, एंड कुछ क्राफ्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल था. एंड जो सेटलमेंट्स थी यहाँ पे, सेटलमेंट्स में यहाँ पे लोग रहते हैं, जो वो जो है जनरली स्मॉल थी. अगर हम बात करें ना, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक अर्लियर पीरियड था हरप्पन कल्चर का, एक लेटर पीरियड था. तो ये अर्लियर पीरियड की बात कर रही है, जब हरप्पन सिविलाइजेशन अभी स्टार्ट हुई थी, ये तब की बात कर रहे हैं. तो उस समय में जो सेटलमेंट्स थी वो जनरली स्मॉल थी, एंड एक तरह से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स उस समय में अवेलेबल नहीं थी. एंड इट अपीयर्स दैट देयर वाज ए ब्रेक बिटवीन द अर्ली हरप्पन एंड द लेटर हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट. तो यहाँ पे जो है ना, एक अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन जो था एंड जो लेटर हरप्पन सिविलाइजेशन था ना, उसके बीच में एक ब्रेक भी आई थी. ब्रेक मीन जो है कुछ पीरियड के लिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सिटीज थी वो एक तरह से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी. So, evident from the large-scale burning at some sites as well as the abandonment of the certain settlements, क्योंकि कुछ cities को जो है ना, यहाँ के हरप्पन लोगों ने एक तरह से abandon भी कर दिया था. तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी या कोई आपदा यहाँ पे आई होगी, जिसकी वजह से जो है ना वहाँ की सेटलमेंट्स को abandon कर दिया है लोगों ने. ओके, कुछ समय के लिए वहाँ पे ये रह रहे थे, फिर उन साइट्स को छोड़ के जो है ये कहीं और चले गए थे. सो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें कि इनका एक तरह से क्या चीजें ये खाया पिया करते थे, किस तरह से ये रहते थे, वो चीजें देख लेते हैं. तो मैप्स की अगर हम बात करें, मैप 1 एंड 2 जो है आपको मैं बता ही चुकी, दिखाई चुकी हूँ. सो यू विल नोटिस दैट द मैच्योर हरप्पन कल्चर जो है developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures, right. तो जो अर्ली हरप्पन कल्चर्स थे ना यहाँ पे, मीन जो अर्ली जो स्टार्टिंग वाला फेज था ना हरप्पन कल्चर का, वहां पे जो साइट्स थी अर्ली हरप्पन कल्चर की, तो जब वो खत्म हो जाती हैं however, तो उसके बाद में जो मेच्योर हरप्पन कल्चर की भी जो साइट्स है ना, वो वहीं पे अवेलेबल थी. ओके. So these cultures also share certain common elements including the subsistence strategies. तो अगर हम बात करें कि इनके subsistence strategies की अर्ली हरप्पन कल्चर की एंड लेटर हरप्पन कल्चर की, तो उसमें हमें जो है ना कई सारे common elements देखने को मिलते हैं दोनों ही फेसेस के कल्चर के. जो हरप्पन्स थे वो सभी जो है ना कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो खाया करते थे, इवन जो है फिश को भी वो खाते थे. एंड इवन जो डाइटरी प्रैक्टिसेस होती हैं ना, वो भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकंस्ट्रक्ट कर ली हैं. एंड क्योंकि उन्हें जो है ना आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे जले हुए ग्रेन्स एंड सीड्स जो होते हैं ना, वो भी मिले हैं जले हुए. तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रेन्स एंड सीड्स भी खाया करते थे. एंड दीज आर स्टडीड बाय द आर्कियोबॉटनिस्ट. तो ये जो चीजें हैं ना यहाँ पे जो डाइटरी प्रैक्टिसिस्ट होती हैं, तो ये कौन से पर्सन यहाँ पे जो है इन चीजों को स्टडी करते हैं, जो आर्कियोबॉटनिस्ट होते हैं ना, वो इन चीजों को स्टडी करते हैं. तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं, ये एंशिएंट प्लांट रिमेन्स में स्पेशलिस्ट होते हैं. तो जो ग्रेन्स हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो ग्रीन सॉरी कहाँ या कौन कौन से यहाँ पे हमें मिले हैं, वो है व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम जो है वो यहाँ पे मिले हैं. मिलेट्स जो है वो गुजरात से मिली हैं, एंड राइस जो है ना वो काफी कम मिले हैं. ओके, ये चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है कि जो राइस है वो काफी रेयर है. एनिमल बोन्स भी जो है मिली हैं, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग की बोन्स हो गई. एंड जो स्टडीज डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट एंड द जो जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड. तो जो यहाँ पे ना एनिमल बोन्स की स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन्हें जो आर्कियोजूलॉजिस्ट बोला जाता है या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है. तो उनकी स्टडीज जो है ये बताती है डैट कि इन एनिमल्स को कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग को जो है ना डोमेस्टिकेट किया जाता था, ये लोग पालते थे उन्हें. तो एक तरह से कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो थे, वाइल्ड स्पीशीज जो थे, उनकी बोन्स भी मिली हैं, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल हुए, उनके भी जो है यहाँ पे एक तरह से बोन्स मिली हैं. So we do not know whether the Harappan hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. But ये चीज जो है ना इन लोगों को नहीं पता है, आर्कियोलॉजिस्ट को अभी नहीं पता चल पाई है कि हरप्पन जो है वो इन एनिमल्स को खुद यहाँ पे हंट किया करते थे या फिर ये जो है किसी दूसरे लोगों से, कुछ दूसरी कम्युनिटी से जो है ये मीट जो है वो लिया करते थे, खरीदा करते थे, जो यहाँ पे हंटिंग करते थे, राइट. सो फिश एंड फाउल की बोन्स भी जो है इन लोगों को मिली है. तो आपने जो है पहले मेच्योर जो हरप्पन ऑक्यूपेशंस थी
राइट। तो उनकी साइट्स के बारे में देखा है ना पहले मैप में। तो ये कुछ जो अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं, राइट, ये उनकी साइट्स के बारे में मैप दे रखा है। दाम सादत हो गया, कोट दीजी हो गया, सिसवाल हो गया, अमरी नराल हो गया, तो ये अर्ली साइट्स थी। ओके, ये अर्ली हड़प्पन कल्चर है। एंड इसी के आसपास ही जो है, जो एक तरह से लेटर हड़प्पन कल्चर की साइट्स है, वो यहाँ पे डेवलप हुई थी। आप ये चीजें देख सकते हो, राइट। सो टेक्नोलॉजी की बात अगर हम बात करें, कौन सी, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज की, तो वो देख लेते हैं। सो वाइल द प्रिवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय द फाइंड्स ऑफ ग्रेन, तो यहाँ पे हमें ग्रेन्स की कई सारी चीजें मिली हैं, ग्रेन्स मिली हैं कई टाइप की। तो ये चीज ये इंडिकेट करती है कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस तो वहां पे अवेलेबल थी। तो हाउएवर इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है अच्छे से, एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो थी ना, उन्हें एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना जो है ना, वो इजी नहीं है। तो क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि ये जो सीड्स थे यहाँ पे, राइट, जो प्लॉड लैंड्स होती हैं, मीन उसमें जो सीड्स थे वो एक तरह से खुद स्कैटर किए जाते थे, वर सीड्स ब्रॉडकास्ट और स्कैटर्ड ऑन द प्लॉड लैंड्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन। तो उस समय में जो है ना, जैसे कि हम देख सकते हैं, इस चीज का हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास सील्स अवेलेबल हैं हड़प्पन कल्चर की, तो उसके ऊपर बुल का भी जो है ना एक स्कल्पचर जो है हमें देखने को मिलता है कई सारी सील्स के ऊपर। तो इसका ये मतलब है कि ये लोग बुल के बारे में जानते थे। एंड उसके बाद में जो है ना ऑक्सन जो होती है, राइट, वो भी यहाँ पे मिले हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, वो ये अंदाजा लगाते हैं कि इन लोगों ने जो है ना ऑक्सन जो होती है उसका यूज यहाँ पे किया था प्लोइंग के लिए, right? And moreover, terracotta models of the plow have been found at sites in the Cholistan and the Panwali. तो इवन जो टेराकोटा के जो खिलौने होते हैं ना, हल के जो खिलौने एक तरह से बने होते हैं, हल टाइप के जो खिलौने हैं जो कि टेराकोटा से बनाए जाते हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं ना, वो भी कई सारी साइट से मिले हैं। तो इसका ये मतलब है कि इन लोगों को हल के बारे में भी पता था, तो हल का ये यूज किया करते थे जमीन को जोतने के लिए। So archaeologists have also found evidence of the plowed field at the कालीबंगान। तो कालीबंगान जो कि राजस्थान में है साइट, तो वहां पे एक तरह से फील्ड भी मिला है जिसे प्लो किया हुआ है, एंड एसोसिएटेड विद द अर्ली हड़प्पन लेवल्स, राइट। तो ये हम बोल सकते हैं कि अर्ली हड़प्पन साइट्स थी ये। So the field had two sets of furrows at right angles to each other and suggesting that two different crops were grown together। तो ये प्रैक्टिस भी जो है इन्हें पता थी कि एक समय में जो है ये दो डिफरेंट क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं, क्योंकि पूरे एक तरह से फील्ड को इन्होंने टू पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ था। So archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting। तो archaeologists जो है ना, उन्होंने उन टूल्स को भी आइडेंटिफाई किया है जिन्हें जो है ये फसल को काटने के लिए यूज किया करते थे, राइट। तो ये कुछ कॉपर टूल्स है, इसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आयरन टूल्स भी हैं। सो अब क्वेश्चन एक और इनके माइंड में आता है, डैड डिड द हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड सेट इन द वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज द मेटल टूल्स। तो अब जो है ना ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हार्वेस्टिंग के लिए ये जो टूल्स यूज किया करते थे, क्या जो है वो स्टोन से बनाए हुए थे इन्होंने, जो कई बार ये क्या करते थे कि स्टोन जो होता है, पत्थर जो होता है, उसे जो है छील के उसकी फ्लेक्स निकाल के जो है ना उसे नुकीला ये कर लेते थे, तो उसे जो है एज ए टूल ये यूज किया करते थे कई सारे काम करने के लिए। तो फिर उसके बाद में जब लेटर हड़प्पन पीरियड आता है, तो वहां पे जो है फिर आयरन का भी इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था फॉर मेकिंग दी टूल्स। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या स्टोन ब्लेड का ये यूज करते थे या फिर जो है ये मेटल टूल का यूज करते थे। सो मोस्टली जो हड़प्पन सीट्स है ना, वो सेमी एरिड लैंड में लोकेटेड है। सेमी एरिड मीन जो है ज्यादा शुष्क नहीं है। तो हाउएवर यहाँ पे इरिगेशन की तो जरूरत पड़ती थी, राइट, एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई की तो जरूरत है। तो कैनाल्स के ट्रेसेस जो है ना, वो हड़प्पन साइट्स है, जैसे कि अफगानिस्तान में शौर्तुगाई है साइट, राइट, वहां से जो है कैनाल्स जो होती है, नहरें बनाई जाती हैं इरिगेशन के पर्पस के लिए, तो वो मिली हैं। एंड बट पंजाब एंड सिंध में जो है ये नहीं मिली हैं। सो ऐसा बोला जा सकता है दैट एंशिएंट कैनाल्स जो हैं वो जो है काफी लंबे समय पहले ही जो है वो सिल्ट अप हो चुकी थी, मीन जो है ना वहां पे मिट्टी भर गई थी। उसके अलावा वेल्स का भी ये यूज करते थे फॉर द इरिगेशन ऑल्सो। एंड फिर कुछ वाटर रिजर्वर्स भी जो है इन्हें गुजरात धोलावीरा जो साइट है ना, गुजरात में जो धोलावीरा साइट है, वहां से वाटर रिजर्वर्स भी इन्हें मिले हैं, जो जिसमें जो है ना इन रिजर्वर्स में जो है ये पानी को इकट्ठा करके रखते थे फॉर द एग्रीकल्चर, सिंचाई करने के लिए, राइट। तो ये चीजें हमें यहाँ पे मिली हैं। तो
तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और भी जो है डिटेल वे में जो है इसके बारे में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं साइट्स के बारे में आपको बता रही हूँ कि ये साइट्स जो है कौन-कौन से एरियाज में अवेलेबल हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल, राइट, वेदर इट इज अ यूपीएससी और स्टेट पीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि ये साइट्स के बारे में क्वेश्चंस जो है वो पुट किए ही जाते हैं, राइट। तो ये साइट्स को जो है याद करना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कौन सी साइट से जो है क्या क्या चीजें मिली हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन मेक दीज नोट्स, राइट। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।